क्या तुम लोग लड्डू नहीं मिला था तुम लोगों को? अरे वो टूट गया होगा। देखो ना, अरे कौन सा हमको याद है क्या क्वेश्चन? कॉपी दिखाओ ना फटाक से। ये क्या खुल गया? बाईस एक 21 है। लेक्चर नंबर? लास्ट कौन सा वन कराया था? इसलिए बोलते हैं पूरा कर लो, छोड़ो मत उसको। क्या लिखवाया था? फाइंड फाइंड टाइम, फाइंड फेज इन द फॉलोइंग केस। कैसे गायब है? उसमें कितना सवाल कराया? दो सवाल कराया था कि एक कराया था? एक ही कराया था? दो कराया था ना? 11 में से ठीक है, चल। अगला सवाल लिखे। अगला सवाल लिखिए। फाइंड टाइम टेकन बाय द पार्टिकल। 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 फाइंड टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच पॉइंट P टू पॉइंट Q। पॉइंट P टू पॉइंट Q। टू रीच पॉइंट P टू पॉइंट Q, a/2 √3 a/2। √3 a/2। आपसे पूछ रहा है पॉइंट P से पॉइंट Q जाने में पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा। ठीक है ना?
तो आपसे पूछा है पॉइंट पी से पॉइंट क्यू जाना है, मतलब आपको पॉइंट्स अगर पॉइंट क्यू जाना है तो आपको यही जाना है बस, ये जाना है बस ना। अगर यही जाना है इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक ऑप्शन तो ये था पहले पूरा ये क्यू गए, ठीक है ना। और अगर आप पी गए तो क्या क्यू में से किसका माइनस कर दे, पी को, तो क्या मिल जाएगा हमको, पी से क्यू का डिस्टेंस मिल जाएगा, कि टाइम ही मिल जाएगा उसका। ध्यान रखना इसका रेट जो है ना कवर करने का स्पीड जिसको बोलते हैं वो ओमेगा, ठीक है ना। वो ओमेगा है जो कांस्टेंट है, यानी कुछ पढ़ कैसे गया। हाँ चाइनीज, हाँ वो चाइनीज ब्रश ही है, ये इंडियन ब्रश होगा, ठीक है। तो बताओ पॉइंट पी का फेज कितना हो जाएगा, पॉइंट पी का फेज कितना हो जाएगा, किस लाइन पे है, सेकेंड पाई माइनस थीटा, कहाँ से, मीन पोजीशन से। मीन से दूरी कितनी, a/2, a/2 मतलब a गायब 1/2, 1/2 मतलब कितना, साइन 30, 30 मतलब पाई/6, तो कितना हो गया, पाई/6। बताओ फेज क्यू का कितना हो जाएगा, फेज क्यू का थर्ड लाइन है ना, तो पाई प्लस थीटा होगा, पाई थीटा कितना √3/2, तो ए गायब 60, 60 का मतलब पाई/3, पाई/3 का मतलब 4 पाई/3। फेज कवर्ड कितना हो गया, पेज कवर्ड, पेज कवर्ड, यही तो चाहिए ना बस हम लोगों को, यही ना कवर्ड है। तो क्या लिखेंगे, पी माइनस क्यू माइनस पी, क्यू कितनी है 4 पाई/3, और पी कितनी है 5 पाई/6, 5 पाई/6 से कितना हो जाएगा, एलसीएम 6 हो जाएगा, 8 पाई माइनस का 5 पाई मतलब 3 पाई/2 मतलब पाई/3, पाई/2, पाई/2, पाई कितना 2, ये फेज कवर्ड हो गया। मान ले फेज कवर करने का जो रेट है ना वो ओमेगा है, ओमेगा कांस्टेंट है। तो फेज मतलब डिस्टेंस ही है ना इसका, डिस्टेंस क्या लिखेंगे, स्पीड और टाइम। तो स्पीड कितना ओमेगा और टाइम निकालना है, कहीं ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। और ओमेगा कितना होता है 2 पाई/टी इंटू टी बराबर पाई/2, पाई पाई खत्म, यहाँ से 2t/t इक्वल टू कितना हो गया 1/2, तो टी कितना हो जाएगा t/4, तो कितना टाइम लगेगा उसको, t/4 मतलब टोटल टाइम पीरियड का 1/4, टी टोटल टाइम पीरियड बाई 4, मतलब कितना टाइम लगा उसको पी से क्यों जाने में, टोटल टाइम पीरियड का 1/4, ठीक है। ठीक है क्या, बंद करें कम कर रहे हैं, टोटल टाइम पीरियड का कितना 1/4। अगला सवाल लिखे, इस सवाल में था ही क्या, हम्म, a/√2 √3 a/2, a/√2 √3 a/2, a/√2 √3 a/2, बदलूं,
मतलब लोग क्या चाहते हो कि हम अगला पूरा महीना भूखे रहे? लोग को दिखाऊं फिर पेट खाली रखूं अपना? चलो, कुछ देखना, कुछ सस्ता बता कुछ। कहाँ मिलेगा? अच्छा लगेगा मेरे पे फिर वो? ऐसे दिखेगा? यार, मैं सोचा अच्छा लिखूं तो लिख नहीं पाता। रुक जा, आता हूँ। ये कोई पॉइंट पी है, ये दूरी ए बाई रूट टू है, ठीक है। ये कोई पॉइंट क्यू है, और ये दूरी ए रूट थ्री बाई टू है। बता, पार्टिकल को बात नहीं करो। पार्टिकल को जाना है पॉइंट पी से पॉइंट क्यू, ठीक है। कहाँ से कहाँ जाना है? ये क्या है ये? ये लाइट हुआ कैसा? ये क्या है भाई? ये बुक बुक किया है। यहाँ से यहाँ पहुंचना है, ठीक है। बता कितना टाइम लगा उसको? नहीं यार, दिखा कौन सा था? बस। कितना हजार का? 86,000 का? ये तो बेकार लगे मेरे पे। सवाल नहीं हो सकता है। ऑडियंस पोल, ऑडियंस पोल। भाई इसका आंसर 11 T/24 आएगा। बताइए, पी पॉइंट का फेज कितना होगा? पी पॉइंट का फेज कितना होगा? 1/√2 है ना? तो 1/√2 बाई 4। बताइए क्यू पॉइंट का फेज कितना होगा? फेज क्यू का फोर्थ लाइन है ना? तो 2 पाई माइनस थीटा √3/2। हाँ, तुमसे ही पूछता, रुक जा। √3/2 कितना होगा? साइन 60 होता है √3/2 ना। 60 मतलब पाई/3। तो ये कितना, 6 5, तो 5 पाई/3 होगा। क्या बोलते हो? फेज कवर्ड कितना हो जाएगा? फेज कवर्ड, फेज कवर्ड या फाइनल 5 पाई/3 और माइनस पाई/4। कैल्सियम इज 12, 12 4 20 3 17 पाई/12। यही ओमेगा टी के बराबर होगा। ओमेगा टी में 17 पाई/12, ओमेगा 2 पाई/टी इंटू टी बराबर 17 पाई/12। पाई पाई खत्म, तो टी कितना हो जाएगा? 17 T/24 हो जाएगा ना।
17t/, आई होप तुम कर लोगे। अब नहीं कर पाओगे, और कराओगे, काफ़ी है 2 सवाल इस पे, हो जाएगा तुमसे ना। वेरी गुड। हो जाएगा क्या आपसे? वेरी गुड। हो जाएगा तो आप एक सवाल करिए, मैं देखता हूँ आप कर लेते हैं क्या। यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन अगला है। ये पार्टिकल एसटीएम किया, ये कोई पॉइंट पी है और ये कोई पॉइंट क्यू है, ये दूरी a/2 है। बताइए पी से क्यू जाने में कितना टाइम लगेगा उसको। तब पी का फेज कितना होगा? बोलो जल्दी, पी का फेज, पी का फेज बताओ। ऐसा चिढ़ा रहे हो, क्या पूछ रहा हूँ तुम लोगों से? पी का फेज कितना है? पी मीन पे है ना, तो टी जी पार्टिकल मीन पे है तो कितना होता है फेज? 0 होता है। फेज देखो, इससे समझ में आता है तुम लोग ना डेली कॉपी पढ़ के आते हो। ठीक है, पता क्यू का फेज कितना होगा? फेज क्यू का a/2 मतलब 1/2 पाई/6, तो डायरेक्ट बता फेज का वर्ड कितना हुआ? पाई/6 से ना हुआ, ओमेगा टी किसके बराबर? तो 2 पाई/टी इंटू टी बराबर पाई/6। बता टी कितना हो गया? t/12 हो जाएगा। इतना ही आ रहा है क्या तुम लोग अभी? कितना लोग आया था इतना? वेरी गुड। तुम लोग क्या कर रहे हो, पढ़ के नहीं आते हो क्या घर से? चलो अगला सवाल। 3:26 हो गया 2 सवाल में। अब दिन बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है दिन? दिन बड़ा हो रहा है क्या? सब खत्म हो जाता है? ठीक है, तो सा बैटरी कम हो गया है, तो टॉर्च ज़्यादा तक फ्लैश नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब क्या? तो तुम अभी रात, तुम लोग अभी कितने घंटे पढ़ लेते हो घर जाने के बाद? यहाँ से घर जाने के बाद 10 घंटा? तो 10 घंटा पढ़ ले तो पूरा मार्केट का बुक खत्म हो जाएगा, कोई कोई ऑथर का बुक ही नहीं बचेगा, सब खत्म। कितना घंटा पढ़ते हो? 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट? हाँ, नहीं पढ़ पाते हो लोग? 12 मिनट का? इतना मेरा मैथ स्ट्रांग नहीं है। 12 मिनट का 12 गुना। चलो आगे बढ़े, सवाल लिखिए। फाइंड एक्स फ्रॉम मेन पोजीशन, फाइंड एक्स फ्रॉम मेन पोजीशन एट टी इज इक्वल टू कैपिटल T/6। फाइंड एक्स फ्रॉम मेन पोजीशन एट
t इज इक्वल टू t/6. फाइंड x फ्रॉम मीन पोजीशन एट t इज इक्वल टू कैपिटल t/6. t इज इक्वल टू कैपिटल t/6. हो गया. देखो पार्टिकल यहाँ पे है अभी ओरिजिन पे. ओरिजिन पे है क्या कि एक्सट्रीम पॉइंट पे है? एक्सट्रीम पे है. तो आपको चलना कब तक है? हाँ, t/6 तक. यही बोला है ना. तो मतलब पार्टिकल यहाँ के बाद और चलेगा कितना था? t/6 तक. तो कितना फेज कवर पाएगा वो निकाल लेते हैं. तो देखो फेज कवर्ड, फेज कवर्ड का वैल्यू कितना होता है? ओमेगा टी. ओमेगा कितनी होती है? 2π/t. और टी कितना बोला है? t/6. ये खत्म, ये 3 बार में तो कितना हो? π/. तो पार्टिकल और कितना फेज कवर किया? तो मान लो पार्टिकल यहाँ था, अब पार्टिकल चल फिर करके, अब पार्टिकल चल फिर करके यहाँ आ गया होगा. क्या बोलते हो? यहाँ आ गया होगा. तो ये कितना कवर कर लिया पार्टिकल? π/3. बट ये π/3 किससे कवर किया है? मीन से कि एक्सट्रीम से? बट हमसे पूछा किससे है? मीन से. तो क्या हमसे अगर मीन से पूछा है तो क्या हम लोग को ये निकालने के लिए बोला है? बताइए कैसे निकलेगा? क्या फ्रॉम मीन, क्या फ्रॉम मीन क्या करें? माइनस कर दे. कितना में से कितना को? π/2 में से π/3 को. बोलिए कैसे हो गया? भाई हर एक लाइन कितना डिग्री की है? 90 डिग्री की है. तो हर एक लाइन 90 डिग्री की है. क्या बोलते हो? तो ये कितना हुआ? ये कितना हुआ? π/3 के बाद बाकी जो वही ना. ये पूरी लाइन कितनी है? π/2. और चला कितना है? तो बाकी कितना है? π/3 माइनस π/2 माइनस π/3. तो नहीं समझ पाया लगता है मुझे. समझ गए क्या? भाई ये पूरी कितनी है? पूरी π/2. इतना चल चुका है तो पहले से, यही ना बाकी है जो मीन्स अकाउंट होगा. तो बता क्या करूं? कर ले. माइनस कितना आएगा? कैल्शियम 6 आएगा, या 3π, या 2π, या π/6. π/6 का मतलब कितना? 1/2. 1/2. और 1/2 का मतलब क्या? a/2. पार्टिकल का पोजीशन कितना रहा? a/2 पे है पार्टिकल. कहाँ से? मीन से. क्या बोलते हो? पार्टिकल मीन से कहाँ पर है? a/2 पे. π/6 का मतलब कितना? a/2. क्या बोलते हो तुम लोग? π/6 का मतलब होता है a/2. यही ना होता है? अरे ये होता है ना 1/2. और 1/2 का मतलब है a/2. तो यही पार्टिकल क्या है? पोजीशन है. यही पार्टिकल क्या है? पोजीशन है. बोलो. यही पार्टिकल का पोजीशन है. तुम नहीं समझ पाए तो बताओ जल्दी. समझ गए? और बताओ कि छोड़ दूं? छोड़ दूं? वेरी गुड. ये क्या है यार? फील, अच्छा ये कलर फील करने वाला है. कहाँ फील हुआ? ये ब्लू, रेड. रेड कहाँ फील हुआ? अच्छा सही बना के फील करना पड़ेगा क्या? तरह बना दिया, फील कर दिया. अच्छा मतलब बिना फील बनाए फील नहीं होगा? ओहो. भाई यार चमत्कार ही लग रहा है मुझे ये तो. भाई यार डिलीट. चल कोई बात नहीं. इसका मैं आपको ना सेकंड तरीका दिखाता हूँ. मेथड 2. पोजीशन निकालने के लिए बोले हो, मतलब एक्स निकालना है. एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए साइन ω t प्लस पाई. बताइए ए साइन ω 2π/t. टी कब लिखना है हम लोगों को? आपको टी दिया है सवाल में. t/6. और फाई, फाई कितना लिखूं? फाई किसको बोलते हैं? इनिशियल फेज का मतलब क्या हुआ? फेज की वैल्यू कब? टी बराबर 0 पे. टी बराबर 0 दिखाई दिया तुम लोगों को कहीं? तुम लोग क्या टी बराबर 0 दिखाई दिया? देखो टी 0 दिखाई दिया. बता पार्टिकल के पास ऑलरेडी कितना फेज कवर्ड है? पाई के π/2. पाई है π/2. या π/2 है ना. तो बता मैं क्या लिखूं यहाँ पे? यहाँ पे क्या लिखूं? मुझे π/2 क्यों लिख रहा हूँ?
टी टी खत्म, 2 से 3 खत्म, तो बता ए साइन पाई/3 और पाई/2 कितना बनेगा? 5 पाई/6। अरे 5 पाई/6 हो गया। तुमको वैल्यू याद है क्या 5 पाई/6 का? अरे कॉपी देके एक टेबल बनवाया हूं मैं। 150। अब चेक 150 में कितना होती है वैल्यू? 1/1/2 का मतलब a/2। 1/2 मतलब कितना? a/2। a/2 है ना, a/2। नहीं तो ऐसे लिख ए साइन पाई-पाई/6, यही ना बनेगा इसका। ए साइन पाई/6 ही होगा ये। 180 - थीटा, 90 का फिर मल्टीपल नहीं बदलेगा, थीटा ही रह जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। पाई-थीटा, साइन पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव रहा। पाई/6 तो पता है ना हम लोग को। पाई/6 कितना होता है? 1/2। 1/2 मतलब कितना हो गया? a/2 तो पहले भी आया था। जैसे हम ऐसे निकाल सकता है, तरीका तो बहुत सारे हैं। सारा केस सेम है। आप निकालिए t = 2t/3। t = 2t/3 में पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा? t = 2t/3 में पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा? नहीं चला रही हो ना? कसम खाओ। बोलो कि हम फोन नहीं छुए थे, मेरे हाथ में फोन नहीं था। कसम खाओ। नहीं चला रही थी ना? कसम खाओ। बोलो। ऐसा करो। चला रही थी ना? मेरे हाथ में फोन नहीं था ना? टाइम देखे थे वहां पे क्या लगा है? इधर तुम लोग टाइम नहीं दिखता है क्या? धीरे चलता है ये। निकलिए भाई। at t = 2t/3 पे पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा, आप ये बताइए। थोड़ा मीन से ही बताना है, ये निकाल लेगा तुम इस बार। पता क्या करें? x बराबर, कैसे निकालना चाहता है तुम? तू जैसे बता, जैसे निकालना चाहता है ऐसे। मतलब ये मेथड से या उस मेथड से? जल्दी बोलना। पार्टिकल कहाँ पे है यार? t = 0 पे, हाँ सेम सेम केस है। सेम केस का मतलब ये हुआ कि पार्टिकल अभी भी आपका जो दिया गया है ना, उस पार्टिकल का जो पोजीशन दिया गया यही दिया गया है। यू 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 यू, पार्टिकल यहीं पे है। बता कर सकता है क्या? बोलो क्या कर सकते हैं हम लोग? x बराबर
ए साइन ओमेगा कितना 2 पाई/t, टी कितना 2t/3, फाइव बता फाइव, वेरी गुड। क्या टी ने टी को मारा, क्या 4 पाई/3, क्या ए साइन, क्या 4 पाई/3 प्लस पाई/2, क्या 4 पाई/3 प्लस पाई/2 कितना हो जाएगा 4 4 पाई/3 प्लस पाई/2, ये 6 हो जाएगा ना। तो हाँ 15 15 आ रहा है, 15 आ रहा है, ऐसा आ रहा है। चलो 11 पाई का वैल्यू पता है क्या तुम लोगों को? टाइम सही बोला हूं ना? 2t/3 ही है। हाँ 2t/3 ही है। तो यार 11 पाई/6 का हम लोग वैल्यू पता है क्या? 300 330 डिग्री है, तो हम लोग वैल्यू याद है क्या इसका 330 का? तो कैसे करें यार बता, तोड़ना पड़ेगा क्या इसको? कैसे तोड़ सकते हैं? ए साइन माइनस में क्या लिखूं? हाँ -9/2 आएगा पूरा सा, सही बात है ये तो। इसको तोड़े कैसे? 2 पाई-पाई/वाई यार, वेरी गुड। तो ये 2 पाई 90 का इवन मल्टीपल कुछ नहीं बदलेगा, ये बनेगा ए साइन पाई/6, वेरी गुड। अच्छा ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ए एस टी सी निगेटिव होना चाहिए साइन, तो माइनस का ए साइन पाई/6 क्या 1/2, ये कितना आएगा -ka/2, -k/2, ठीक है। इसे तो फंस रहे क्या है यार, आगे फंसना पड़ेगा हम लोगों को। उससे निकाल सकते हैं क्या, उस मेथड से? उससे निकाल के देखते हैं यार कितना आएगा। मेथड 2, इतना ही तो मुझे भी पता है, फेज कवर्ड किससे निकालेंगे? ओमेगा टी से। ओमेगा का वैल्यू 2 पाई/t इंटू टी की वैल्यू कितनी दी गई है 2t/3, तो ये खत्म, ये सॉरी अब नहीं खत्म, तो 4 पाई कितना 3, 4 पाई/3 का मतलब हो जाएगा पाई प्लस पाई/3, क्या बोलते हो? इसका मतलब ये हो गया क्या कि अगर मैं इस डायग्राम को पुनः बनाने की कोशिश करूं, कॉपी, यही कॉपी किया था ना, ये क्या कॉपी कर रहा हूं, डुप्लीकेट। और मैं इसको बनाऊं तो पाई चलना है, अब प्लस पाई/3, तो पार्टिकल कहाँ मिलेगा बता? पाई यहां तक होगा क्या? यही मिल पाएगा ना? यही तो गलत है, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये सब है। यहाँ पर पाई तब आती जब पार्टिकल चलता मीन से, टी जब पार्टिकल यहाँ पे होता तब ये पाई आती, ये पाई/2 प्लस पाई/2, बट पार्टिकल टी जीरो पे मीन पे नहीं है, पार्टिकल टी जीरो पे एक्सट्रीम पे है, तो आपको अब चेकिंग यहाँ से करनी है। तो ये तो पाई/2, ये पाई/2 मतलब यहाँ आएगा पाई की वैल्यू, इसे सोचना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ पाई कब होता, जब पार्टिकल चलता कहाँ से, मीन से, बट पार्टिकल है इस पॉइंट पे, यहाँ से चल रहा है उसका पाई प्लस पाई/3, तो यहाँ से यहाँ कितना गया पाई/2, यहाँ से यहाँ कितना गया पाई/2, तो पाई/2 प्लस पाई/2 कितना हो गया पाई, तो यहाँ तक तो पाई हो गया उसका, और पाई प्लस चल रहा है पाई/3, मतलब पार्टिकल का इधर है। तो ये दूरी बनेगी आपके पास कितनी पाई/3, बट हमको तो चाहिए ये वाली दूरी, तो इसका मतलब पाई/2 माइनस पाई/3, इसका मतलब कितना पाई/6, क्या बोलते हो? पाई/6 का मतलब 1/2, और 1/2 का मतलब a/2, और सर वहां तो माइनस आ रहा है, या तो प्लस कैसे आ गया? प्लस तो आना नहीं चाहिए यहाँ पे क्या आना चाहिए माइनस, अब माइनस कैसे आएगा? एक्स क्या है पार्टिकल का पोजीशन, और पार्टिकल चला पाई प्लस पाई/3, क्या 180 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट में चला चाहिए? फोर्थ में, तो निगेटिव आना चाहिए, क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ -1/2 आएगा, क्योंकि अब केवल पाई थोड़ी है, पाई प्लस पाई/3 है, तो ऐसा चेक करना पड़ेगा इसमें। मतलब इसे माइनस का गेम फंसेगा इस मेथड से, और इस मेथड से यहाँ आके तोड़ने में फंसेंगे। समझ में आ रहा है ना कहाँ क्या फंस सकते हैं? इस मेथड से यहाँ आके फंसेंगे, और इस मेथड से कहाँ फंसेंगे माइनस में, क्योंकि यहाँ तक तो हम निकाल लेंगे a/2 √3a/2, बट क्या चेक करना साथ में हम लोग को माइनस या प्लस, आखिरकार पार्टिकल है कहाँ, ओरिजिन की तरफ या ओरिजिन से दूर, या ऐसे भी देख ले, सोच ऐसा पार्टिकल यहाँ पर है ना, ये एक्स की कौन सी पोजीशन है, नेगेटिव की पॉजिटिव?
मीन राइट पॉजिटिव क्या लेफ्ट नेगेटिव, तो ये एक्स की कौन से पोजिशन है, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव आना चाहिए थी। ठीक है, मिट गया। चल हो गया, तो बदलू आगे। गाइस हो गया, बदल दूं। चलो सवाल लिखो। फाइंड इनिशियल फेज, फाइंड इनिशियल फेज and write the equation of STM. Write initial phase and write the equation of STM in following case. Write initial phase, sorry, find initial phase and write, क्या बीच बीच कर रहा है, लिखो ना चुपचाप से, लिखो find initial phase and write the equation of SHM in following case. मिच ऐसे कर रहा है, कितना सुंदर कॉपी बनाया है, गलती हो गया इसका। अबे यार मैं ही लिख दे रहा हूं। फाइंड initial phase, initial phase and write the equation of SHM. Write the equation of SHM
यार पहले वाले में तो वो था ऐसे कर्सिव लिखता था तुरंत, हम लोग ये कम से कम बच जाती थोड़ी बहुत। इसमें नहीं है क्या? यार सीखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो जरूर होगा। 3D है तो फील करने वाला, ही तो हाथ सरकाने वाला। और इसमें क्या होगा? अच्छा ये तो मिनिमाइज हो जाएगा क्या? ये क्या है? तो पेन क्यों दिया इस पे, इससे भी हो जाएगा क्या? छोड़ना, इतना क्या चेक करना है। हो गया क्या? चलो भाई, देखो पहला क्वेश्चन इसका, ये प्लस ए, ये माइनस ए, ये मीन पोजीशन, ये पार्टिकल टी बराबर 0 पे a/2 पे है, ये दूरी a/2 है। बताइए इनिशियल फेज कितनी हो गई? इनिशियल फेज पूछ रहा है। निकालना पड़ेगा ना, हम मारेंगे ना। इसमें निकालना क्या है? ए गायब कर क्या दिखाई दिया? 1/2, 1/2 का मतलब इसमें क्या निकालना था? निकालना पड़ेगा इनको। इनिशियल फेज किसको बोलते हैं? फेज एट टी इक्वल टू 0। ये t0 रहा, यही ना फेज निकालना होगा। ये दूरी दिया है a/2, a/2 का मतलब कितना? 1/2, 1/2 का मतलब कितना? π/6। हो गया इनिशियल फेज। पाई की वैल्यू कितनी आ गई? सॉरी, 1/2 मतलब π/6। जल्दी बोलो ना। बता इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस पाई। तो क्या a साइन ओमेगा टी प्लस π/6? तो बहुत कुछ करना है क्या तुम लोगों को? बोलो ना यार, नहीं बोल पाओगे तुम लोग? हो जाएगा यार, तुम लोग बोलते ही नहीं हो, बहुत गुस्सा आता है कभी कभी। ओके हाँ, ये तो सही बोल रहा है। आगे बढ़ाऊं? यार यहाँ तो -a/2 है, ये इधर है a/2। यार ये वाला सवाल देख, एकदम सही करना प्लीज, ठीक है? तुम्हें भरोसा है हमको। साइड हट जा, तुम करना मत, साइड हटाना हमको, संगम में हो सकता है ये। तुम लोग ये बता, इस सवाल में ना पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है? और ये ना एरो ऐसे कर दिया, समझ गया ना कहाँ जा रहा है? टुवर्ड्स यावे। और ये बोल रहा है कि ये दूरी a/2 है। और बोला बताइए, ये बोला कि a/2, बताइए कितना होगा फेज इसका, इनिशियल फेज? माइनस -π/, ये तो गलत जवाब है। ये तो गलत जवाब है यार, तूने गलत कर दिया। तो 5 बोला जाता है माइनस का π/6, ये तो गलत बोल रहा है, बिल्कुल गलत है। अब इनिशियल फेज नेगेटिव कैसे हो गया? नहीं हो सकता है ना, सही बता फिर। बता। 2π/5। क्या निकालना है? 120 कैसे आ गया? तो माइनस का 1/2 लाएगा तो π/6 ही होगा फिर वो माइनस का। अब इससे आएगा ठीक है, 120। 2π/3, रुक जा, गलत है 2π/3 भी। जाने दो ना, जानने वाले को कौन रोक सकता है? आगे बताओ। आगे बोलो, हाँ जा रहा है, ठीक है। हाँ देखो देखो, 5π/6, 5π/6, 5π/6। हाँ हाँ, तो 5π/6 आना चाहिए ना। 5π/6, 7π/6 आना चाहिए।
7 पाई बाई 6। क्या बोलते हो? 7 पाई बाई 6 बोल रहा हूँ मैं तो होने देना, उससे क्या दिक्कत है हम लोगों को? क्या 210 थर्ड में नहीं आता है क्वाड्रेंट में क्या? 210 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में आता है कि नहीं आता है? तो क्यों परेशान होना है, आता तो है। ये पार्टिकल किस लाइन पे है? थर्ड लाइन का फेज कैसे निकालते हैं? पाई प्लस करके। तो तुम काहे नहीं कर रहे हो पाई प्लस? अरे पार्टिकल तो यहाँ से यहाँ थोड़ी डायरेक्ट आ गया होगा। पार्टिकल तो यूं ही गया होगा। बोलो। तो चलो सन्नाटे में गए हो। लोग कॉपी डेली पढ़ का तो मुझे भरोसा तुम पे है। इसमें कोई नया नहीं तुम्हारे लिए। अरे पार्टिकल भाई डायरेक्ट यहाँ थोड़ी पहुंचा है। ये तो डायरेक्ट था कि भाई मीन से चला एक्सट्रीम गया, सेकेंड कैसे बढ़ा के यहाँ पहुंचाया हूँ। तो पार्टिकल डायरेक्ट थोड़ी यहाँ उल्टा चल गया होगा। क्या बोलते हो तुम लोग? तो पहले यहाँ से यहाँ कितना गया? पाई बाई 2, फिर कितना गया? या पाई हो गया और पाई प्लस कितना? बता कितना आएगा इनिशियल फेज? कितना आएगा इनिशियल फेज? फेज ही निकालना हम लोग था, इनिशियल फेज डायरेक्ट फाई लिख दूं? बता कितना लिखूं? पाई प्लस पाई बाई 6 तो कितना हो जाएगा? 7 पाई बाई 6। इक्वेशन लिख दे। ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई, सॉरी 7 पाई बाई 6। ठीक है। शाम वाले में एनर्जी वगैरह सब पढ़ा दिया। उनमें टोटल एनर्जी तक पढ़ा दिया सुबह वाले बैच का। मतलब उन लोग का पहले मत खत्म हो जाए, उन लोग का 2 क्लास लग गया था। चलिए हो गया क्या? आगे बढ़ो। तुम इतना खुश क्या हो, कुछ क्या कर रहे हो तुम लोग ऐसा? हाँ, तुम्ही को बोल रहा हूँ। हाँ, हो गया क्या ये? आगे इसका बता तुम। यार इसका तुम प्लीज सही बताना, ठीक है? ये देख तुम्हें भरोसा मैं बहुत करता हूँ। ठीक है ना? सही बताना बस। यदि कॉपी नहीं हो रहा है, क्या हो गया? देख ये सब मिटा रहा हूँ। ये सब ठीक है, जो लिखा है लिखा है। ये पार्टिकल टी बराबर 0 पे है ना, यहाँ पर है। सही कर सकता है, कम से कम ये भी नहीं कर पाएगा। पता नहीं इनिशियल फेज कितना होगा? पाई बाई 2, वेरी गुड। भाई यहाँ से यहाँ गया है ना, तो लाइन फर्स्ट है। तो कितना लिखूं? पाई के वैल्यू पाई बाई 2, बताइए क्वेश्चन कितना होगा? ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। क्या बोलते हो तुम लोग? हो जाएगा तुमसे क्या? लिख लो। और कराऊं कि हो जाएगा ये और कराऊं या तुम कर सकते हो? कर लोगे? ठीक है, तो तुम कर लोगे तो मैं एक सवाल दे रहा हूँ। तुम अगर तुम अपने मन से कर दिए उसको तो मैं मान जाऊंगा तुम कर सकते हो। तो मेरी कोई हेल्प नहीं होनी चाहिए, तब मान लूंगा तुम कर सकते हो, ठीक है? ये रहा सवाल। और ये रही टाइम। ये रहा टाइम, ये है पार्टिकल। बताओ इनिशियल फेज कितना होगा? कितना? बोलो बोलो। पाई, वेरी गुड, पाई। और बताओ? 2 पाई, वेरी गुड। और बताओ? हाँ ठीक है, पाई भी होगा, 2 पाई भी होगा। और कुछ सोचो सोचो। 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। अब इतना टफ नहीं है, चलाना कहाँ से तुमको? मेन से तो चलाना। गया, आया, फिर यहाँ पे है पाई प्लस पाई बाई 2। पार्टिकल थर्ड लाइन पे है, थर्ड लाइन के एंड पे है, 3 पाई बाई 2 ही होगा। तुमने क्या सोचना है तुम लोग के लिए? मतलब तुम लोग कॉपी नहीं पढ़ते हो घर पे क्या? पढ़ते हो ना? कल भी पढ़ के आए होगे, सॉरी तुम लोग कल कभी पूजा किए हो ना, पढ़ नहीं पाए होगे। हाँ,
तो कल तुम लोग तो कल कॉपी की पूजा किए होगे, क्योंकि सबसे पहले कॉपी कितना नहीं छूना चाहिए, तुम लोग यही मानते हो। हाँ, कल तुम लोग छुए भी नहीं होगे कॉपी किताब, कल भी नहीं छुए होगे, और जिस दिन छूना चाहिए उस दिन भी नहीं छूते हो कॉपी किताब। तुम लोग तो पूरा साल सरस्वती पूजा रहता है, सब दिन एक समान है कि नहीं। केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हो लोग, किसका कॉपी है ये, तुम लोग को कॉपी कंप्लीट होता है कोई कॉपी, ये पहली बार है क्या कंप्लीट नहीं है। तो अक्सर तुम लोग के लिए आम बात है ये सब। हम लोग को इस बात का आश्चर्य नहीं होता है कंप्लीट नहीं है, आश्चर्य इस बात का कंप्लीट हो गया है। तुम लोग टाइम नहीं मिलता तुम लोगों को। अरे केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हो लोग, कुछ क्या होता है यार, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वाह वेरी गुड। अच्छा, इसमें ये पढ़ना है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये पी ब्लॉक का है। पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट है, 13 ग्रुप और 14, वेरी गुड। 13 ग्रुप का कितना होता है वैलेंसी, 13 ग्रुप की वैलेंसी कितनी होती है, 13, 3 होता है ना, वेरी गुड। और उसमें 13 ग्रुप वाले का वैलेंसी अगर 3 है तो उसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ही होते हैं कि 5 होते हैं। यार तुम लोग केमिस्ट्री नहीं पढ़ते यार। हाँ, तुम लोग केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाते हो क्या, पढ़े ना कि 1A 2A 3A 4A, उसकी इलेक्ट्रॉन भी आउटर साइड में एक ही होती है, वैलेंसी भी एक ही होती है, दो वाले का दो होता है और तो वैलेंसी भी दो होती है, तीन वाले का तीन तीन होता है, चार वाले का चार चार होता है, अगले वाले में पाँच तो पाँच तीन होता है, छः छः दो होता है, सात एक होता है, अगले वाला नोबल कैसा जाता है, आठ जीरो होता है। तो लोग कुछ नहीं पढ़ते हो क्या, इतना तो हम लोग को याद रहता है। चल अगला सवाल लिख। अब ऐसा नहीं कि मैं अभी देख के याद किया हूँ, मैं इतना थोड़ी तेज हूँ केमिस्ट्री में, हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं हम लोग केमिस्ट्री भी। अल्कली मेटल, अल्कलाइन मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप के अकॉर्डिंग जो बना हुआ है, तो तुम लोग पढ़े होगे, नहीं पढ़े हो क्या। याद तो करना पड़ेगा, देखिए याद करने में ही महानता है। वो सब तरीका लिखवाए होंगे, हल न कर अब से फरियाद, हाँ, बेटा मांगे काहे सुंदर बहू रानी, कार स्कूटर बाप कार, आलू गोभी बैगन इन थैला, ना ना, हम लोग ऐसे याद करते, न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान सब बीमार, ऐसा कुछ। न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा यार, तरीका अलग अलग होगा हो सकता है। और वो एक था, एक टर्म, पता नहीं ऑक्सीजन वाला ग्रुप का था, ऑक्सीजन वाला ग्रुप का ओ सही से टिपो, हाँ, ओ, उससे हम लोग याद करते हैं ओ सही से टिपो, ठीक है। और हम लोग नोबल गैस का भी याद करते हैं यार, तरीका मैं भूल रहा हूँ नोबल गैस वाले का। कहे सिया जी सुनो प्रभु, ऐसा कुछ था करके, कहे शिव जी, सीता जी, हम लोग हम कहे शिवाजी सुनो प्रभु, हमने लोग ऐसा कुछ याद किया था है ना, तो हम लोग भी याद ही किए थे यार, हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग को उसे रटने में अच्छा लगता था, तो हम लोग भी तो कष्ट करके याद किए थे, तो आज तक तो हम लोग याद करके रखे हुए उसको, तुम लोग तो याद ही करना पड़ेगा। मैं एक बता रहा हूँ फैक्ट ना। @t=1/4, बहुत चिल्लाया है खाने वाला, मैं देख रहा हूँ यही, @t=1/4 सेकेंड,
at t is equal to 1 by 4 second, particle was found at t is equal to t by 4 second, sorry, at t is equal to 1 by 4 second, particle was found at minus root 3a by 2, minus root 3a by 2, found at minus root 3a by 2, minus root 3a by 2, moving away from mean position, moving away from mean position, write equation of SChem, write equation of SChem if time is equal to 1 second, if time is equal to 1 second and amplitude equal to capital A, time is equal to 1 second and amplitude is equal to capital A, time is equal to 1 second and amplitude is equal to capital A, time is equal to 1 second and amplitude is equal to capital A, amplitude is equal to capital A, ठीक है। सवाल पढ़िए, आपने बोला है कि t बराबर 1 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ पाया गया, माइनस रूट 3a बाई 2 पे, ठीक है ना। माइनस रूट 3a बाई 2 पे साफ साफ लिखा है कि माइनस का मतलब ये हो रहा है कि मूविंग अवे फ्रॉम मेन पोजीशन, पार्टिकल मेन से दूर जा रहा है। तो पूछ रहा है क्या कि अगर टोटल टाइम उसका 1 सेकंड लगेगा टाइम पीरियड, तो बताइए उसका इक्वेशन ऑफ एसटीएम क्या होगा। मतलब x बराबर a साइन ओमेगा t प्लस 5 का आपको लिखने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को, फाई निकालना पड़ेगा, फेज। बताइए फेज कितना आएगा, फेज कितना आएगा, फेज कितना आएगा, निकालिए फेज कितना आएगा। बताइए फेज कितना आएगा, कितना, पाई बाई 2 नहीं आएगा, फेज फेज आ रहा है, फेज की वैल्यू आ रही है 4 पाई बाई 3। तो इतना बता दे मुझे कि माइनस रूट 3 बाई 2 मूविंग अवे फ्रॉम मेन पोजिशन, तो पार्टिकल कहाँ है, सेकंड लाइन पे, थर्ड लाइन पे, फोर्थ लाइन पे, फोर्थ लाइन पे ना बाबू, फोर्थ लाइन पे पार्टिकल अवे होता है कि टुवर्ड्स होता है, टुवर्ड्स होता है ना। और कहाँ लिखा है अवे, मतलब फोर्थ लाइन पे कैसे आ गया, थर्ड लाइन पे आएगा ना। अरे पार्टिकल कौन सा लाइन पे है, थर्ड लाइन पे। अब तुम थर्ड लाइन पे है, तुमको फेज निकलना ही है थर्ड लाइन का। यार पार्टिकल मूविंग अवे फ्रॉम मेन पोजिशन, तो बता इधर है या इधर है। माइनस में तो यह तो हो नहीं सकता, यही दो केस बचा। अवे लिख दिया है, मीन से अवे, तो कौन लाइन, थर्ड या फोर्थ। देख ले ये अवे है, ये अवे है, यही अवे है, थर्ड लाइन। तो फेज बता थर्ड लाइन कैसे निकालते हैं, फेज पाई प्लस, तो पाई थीटा कितना दिया है, रूट 3a बाई 2, रूट 3a बाई 2 का मतलब पाई बाई, पाई बाई 3, तो कितना हो गया ये। इसमें कौन सा कष्ट करना तुम लोग को, ये तो पूरा फेज कवर हुआ ना 4 पाई बाई 3। तो इनिशियल फेज कितना होगा, हो जाएगा। अब निकाल दे इक्वेशन, अब निकाल दो इक्वेशन। ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू पाई बाई 3 है। फाइव की वैल्यू निकाल लो, पुट कर दो इक्वेशन में। फाइव की वैल्यू कैसे निकालोगे, फाइव की वैल्यू कैसे निकालोगे। अरे ये फेज है, फेज, ये इनिशियल फेज नहीं, पूरा फेज का वर्ड है। पूरा फेज किसके बराबर होता है, ओमेगा टी प्लस, तो लिखना है ऐसा ओमेगा टी प्लस 5 के बराबर। तो ओमेगा टी प्लस 5 किसके बराबर है, 4 पाई बाई 3 के बराबर है। तो ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, 2 पाई बाई टी। टी कितना दिया है तुमको, ये टी कितना दिया हुआ है, तो अभी यहाँ टी ही लिख रहा हूँ, अभी यहाँ मैं टी ही लिख रहा हूँ, अगले स्टेप पुट कर दूंगा वैल्यू, टी प्लस 5 बराबर 4/3। यहाँ तक तुमको कोई कष्ट है, 2 पाई, कैपिटल टी का वैल्यू कितना दिया है सवाल में, कैपिटल टी 1 से, स्मॉल टी 1 सेकेंड, 1/4 सेकेंड है।
स्मॉल टी इक्वल टू 1/4 है, और ये टी कितना दिया हुआ है, +5 इक्वल टू 4π/3। बता, π/2 बनेगा यहाँ से, +5 बराबर 4π/3 होगा। पाई कितना होगा, 4π/3 माइनस π/2, ये कितना होगा सॉल्व करने पे, 5π/6 हो जाएगा। इनिशियल फेज मिल गया। तो क्या लिखना है, इक्वेशन लिखना है ना, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो a साइन ओमेगा कुछ नहीं है, टी नहीं पता है, फाइव कितना 5π/6 हो गया इक्वेशन ऑफ सिस्टम। अगला बोलू, अगला बोलू, बोलू क्या, ये हो गया, ये तो बोलते ही नहीं हो। तो बोलने से मना किया गया है क्या, तो फिर भूख लगा है क्या, कुछ मंगा दो खाने के लिए, समोसा खाओगे लोग, किसका, कैंटीन का मंगा दो कि प्रमोद का मंगाऊं, हाँ, कैंटीन नहीं खिला दूं, डोमिनोज का समोसा मिलता है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ला देगा लोग। कितना कितना पीस खाओगे लोग, 4 4 पीस, घर भी ले जाओगी, मैं सही मंगा दे रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, काउंट कर लूँ, काउंट कर ले कितने लोग हैं, मंगा देता हूँ मैं। कितना, डेमो देखना है, ये तू ही लेके आ जा, 12, हाँ दे रहा हूँ यार, तो फोन कर दे रहा हूँ। क्या भाई, शर्माप क्या हो रहा है, अरे हाँ यार, सर, पर 5 ही लाने के लिए बोला है ना, डेमो ही के लिए, तब सबको क्यों कार्ड करना है, चल वोट पे अब, वोट पे चलो, चलो पहले पेज प्लस पे क्लिक करो, चलो अब लिखो तुम, चलो अब तुम बताओ, बोले ट्रैफिक प्रोसेस का वर्क डन बताओ, बोल लिखो, उस पर लिखो, जीरो लिख दो, बोली ट्रैफिक प्रोसेस का वर्क डन लिख रहा है तुमको, तुम पे कैसे नहीं हुआ भरोसा हम पे, तुम कैसे नहीं किया भरोसा हम पे, तुम पहले ही बताओ, है ना अब? चलो दो, जा बैठो अब। तो पर्स भी लाया है लग रहा है, बोला तो पर्स लाया है क्या, पैसा भी होगा, सवाल लिखो यार।
चलो सवाल लिखो, क्वेश्चन लिखो। हाँ कैंसिल कर दिया यार। लिख एट टी इज इक्वल टू 1/3 सेकेंड। अब क्या मंगाऊं, हो गया कैंसिल। एट टी इज इक्वल टू 1/3 सेकेंड अ पार्टिकल वाज फाउंड एट टी इज इक्वल टू 1/3 सेकेंड पार्टिकल वाज फाउंड एट एक्स बराबर -a/√2। पार्टिकल वाज फाउंड एट एक्स इज इक्वल टू -a/√2। पार्टिकल वाज फाउंड एट एक्स इज इक्वल टू -a/√2। -a/√2 मूविंग टुवर्ड्स द मीन पोजिशन। -a/√2 -a/√2 मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजिशन। बता कौन सा लाइन पे है पार्टिकल, फोर्थ पे, -7 में है, ठीक है ना। तो -a/√2 मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजिशन। फाइंड इक्वेशन ऑफ एसचेम। फाइंड इक्वेशन ऑफ एसचेम if time period capital T, find position, क्या लिखा था, फाइंड इक्वेशन ऑफ एसचेम इफ टाइम पीरियड कैपिटल T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, कैपिटल T इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड एम्पलीट्यूड कैपिटल A। टाइम पीरियड कैपिटल T इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड एम्पलीट्यूड कैपिटल A, एंड एम्पलीट्यूड कैपिटल A। टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, T इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड एम्पलीट्यूड कैपिटल A, एंड एम्पलीट्यूड कैपिटल A। ये तुम लोग का बहुत दिन से कंप्लेन था यार, मैं भी सुन के थक गया था। ला दिया, इतना दे दिया, ये पूरा डब्बा दे दिया, इसमें 40 पीस है। सवाल सॉल्व करो बे, अभी से मैं कैंसिल कर दूंगा, अभी खाना नहीं। ये बिग बॉस मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। कॉपी बना के आया कर, कल से नहीं पढ़ के आया तो दोबारा वसूल लूंगा। अगर तो कल नहीं पढ़ के आया दोबारा ले लूंगा, ध्यान रहे। तेरा कल कॉपी पूरा नहीं हुआ तो मैं दोबारा ले लूंगा, ये ध्यान रहे। एक कसम अब बाद में बांटूंगा, इतना आज काफी है, बाकी कल अब रख दे रहा हूँ। सवाल बनाना, ऐसे बताओ कितना आएगा। बताइए कितना आएगा। नहीं बाकी दूं क्या यार, क्यों रखना है, क्या बोलते हो तुम लोग। तेरा इतना मैंने लाया है, सिर्फ 41 ही है। ठंडा भी है। कितना आया, ये किसको कहाँ तक मिल गया था, वहां तक हो गया क्या तुम लोग का, उसको भी मिल गया है क्या, तुमको मिल गया है। एक ही मिलेगा, एक उसको दे देना। तुम लोग चाहिए क्या। खत्म हो गया। मैं आंसर बता जल्दी, क्या लिखा है, क्या लिखा है। यार रिटर्न कर देना इसको। क्या सवाल क्या था, यहाँ है ना पार्टिकल, तो
ये कितना था, माइनस का था ना, ए बाई रूट थ्री, रूट थ्री की रूट टू था, रूट टू था, तो बता फेज कवर निकाल लेगा, फेज कवर कितना आया 7 पाई बाई 4। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या कि तुम कर लोगे अब, तुम फेज कवर निकाल चुके हो ना भाई, यहां पर पार्टिकल है ना, तो ये कितना हो गया, जल्दी बोलना 2 पाई माइनस थीटा। ये तो गलत आएगा ना, क्योंकि थीटा कहाँ से चाहिए हम लोग को, मीन्स चाहिए ना, तो एक्सट्रीम से दिया हुआ है 2 पाई माइनस, ये बता ये कितना होगा पाई बाई 2, ये कितना होगा पाई बाई 2, ये कितना होगा पाई बाई 2, तो क्या पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस ये कितना है, ये पाई बाई 4, हाँ लास्ट जोड़ दे कितना आएगा, आई थिंक एलसीएम 4, 2 पाई प्लस पाई, ये कितना हो जाएगा 7 पाई बाई 4 हो जाएगा, क्या बोलते हो 7 पाई बाई 4, तो ये 7 पाई बाई 4 ओमेगा टी के बराबर होगा ना, अरे बोलो यही ना होगा, ओमेगा 2 पाई बाई टी 1 सेकेंड बोला है ना, और स्मॉल टी कितना बोला है 1/3, 1/3 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 पाई बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3 बराबर, सॉरी 2 पाई बाई 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 पाई बाई 4, तो 5 कितना हो जाएगा 7 पाई बाई 4 माइनस 2 पाई बाई 3, एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 4 3 21 पाई माइनस 3 4 8 पाई, तो ये कितना हो जाएगा, हाँ 13 पाई बाई 12, तो एक्स कितना हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, 13 पाई बाई कितना 12, देख कितना ही आ रहा है क्या, देख लो भाई इतना ही आ रहा है क्या, कितने लोग आ रहा था इतना, वेरी गुड, तुम लोग टॉफी का खिलाड़ हो यार, तुम लोग टॉफी मिलेगा, दोस्तों तो मैं खिला चुका हूँ ना, तुमको तो खिला चुका हूँ ना, तुम्हारा कट गया, 10 तो बचा मेरा, पता है तुम लोगों को, तुम लोग पता है, हाँ नहीं पता तुम लोगों को ना, चलो हाँ चलो नोट लिखो, हाँ यार इस महीने का तो खत्म हो गया, नोट लिखे, ये हो गया क्या यार चलिए नोट लिखे, नोट नंबर 1 लिखिए नोट नंबर 1, हाँ हाँ मुझे ले लेना, लिखो पाथ लेंथ, तुम लोग तो अभी तक भरोसा नहीं हो रहा होगा, लिखो पहला लिखो नोट, पाथ लेंथ ऑफ एसचेम इक्वल टू, पाथ लेंथ ऑफ एसचेम इक्वल टू 2a, पाथ लेंथ ऑफ एसचेम इक्वल टू 2a, पाथ लेंथ ऑफ एसचेम इक्वल टू 2a, देखो भाई पाथ लेंथ कितना होगा
2a। पाथ लेंथ किसको बोलते हैं? वो पाथ जिसमें पार्टिकल स्टेम कर रहा है, ठीक है ना। देख यही ना पाथ है, यही ना पाथ है। ये रहा, अरे यार, ये रहा मीन पोजीशन, ये रहा पॉजिटिव एक्सट्रीम, और ये रहा क्या, नेगेटिव एक्सट्रीम, यही रहा ना। मतलब पार्टिकल तो एक ये यही पाथ पे स्टेम, देख तो एक बार, क्या पार्टिकल इस पाथ पे ऐसे स्टेम कर रहा है क्या? ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसा गया। तो पार्टिकल कितना पाथ कवर कर सकता है? मीन से राइट कितना कवर कर सकता है वो? ए। और मीन से लेफ्ट कितना कवर कर सकता है? ए। तो कितना हो गया, ए प्लस ए। अरे यही ना पूरा लेंथ है, यही ना पूरा लेंथ है पाथ का। ये लेंथ कितना है? ए प्लस ए कितना हुआ? यही तो लिखा था 2a। ठीक है, चाहो तो बना लो डायग्राम, नहीं तो नोट नंबर 2 लिखो। नोट नंबर 2 बोलूं? बोलूं क्या? लिख, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन वन ऑसिलेशन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन वन ऑसिलेशन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन वन ऑसिलेशन। बताइए एक कंप्लीट ऑसिलेशन में टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ? बताइए, तुमको मिला है ना? ये तो फिर बाद में बोलेगी ना हमको तो मिला नहीं था। बताइए टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ एक ऑसिलेशन में? टोटल लेट हो गए। इनको भरोसा नहीं, इनको भी नहीं हो रहा है। एक बेचारा कम पड़ गया है सर, उसको नहीं मिल पाया। एक आप ला दीजिएगा ना, बच्चों को दे दीजिएगा। आपका इनके क्लास अगला ही नहीं का है ना? हाँ बताओ कितना हुआ? अरे टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा एक ऑसिलेशन में? 1 ए। टॉफी लौटा दो तुम लोग। अरे यहां से यहां कितना हुआ? 1 बोल रहा है सब। अरे ए ना होगा, ये ए हुआ ना, और यहां से यहां फिर कितना हुआ? ए हुआ, फिर यहां से यहां गया तो कितना हुआ? और फिर यहां से यहां आया तो एक हो गया ऑसिलेशन। तो कितना कवर किया? 4a। तो लिख 4a, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन वन ऑसिलेशन इज इक्वल टू 4a, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन वन ऑसिलेशन इक्वल टू 4a, इक्वल टू 4a। हो जाएगा ना? बता, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एक ऑसिलेशन में? 0 है ना। 0 0 क्यों? चला कहां था? मीन से आ भी कहां गया? तो लिख लो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन वन ऑसिलेशन, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन वन ऑसिलेशन इक्वल टू कितना?